जो जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं है। आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट डू दैट, इट इज टू रिस्की थिंग्स। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे उनका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इमोशंस आसपास भी नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर होनी चाहिए। डर गए, अरे ये तो जा रहा है, अरे ये तो आ रहा है, तो उस चक्कर में आप एक बहुत अच्छे ट्रेड को एक बहुत ही खराब ट्रेड बना सकते हो। भले प्राइस ऊपर चला भी गया हो, आई डोंट रिग्रेट। मेरे सेटअप में ट्रेड है तो ही होगा, नहीं है तो नहीं होगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति विद्या और आज आपकी डिमांड पे, मतलब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई इंडिकेटर मुझे नहीं समझ में आता, मुझे ऑसिलेटर नहीं समझ में आता है, सिर्फ प्राइस एक्शन पे हमको इंट्राडे करना है। व्हाट से? नो ऑसिलेटर, नो इंडिकेटर, ओनली प्राइस एक्शन, ओनली कैंडल स्टिक्स पे हमको इंट्राडे करना है। काम टफ है, डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आपको जो एक मैं स्टाइल यूज करती हूँ बताती हूँ। मुझे इसमें एवरीडे ट्रेड नहीं मिलते हैं, जब मिलते हैं तो छुड़ती नहीं हूँ। और ये मान के चलिए कि इंट्राडे इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट ट्रेड। इट हैज नो गारंटी, तो स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली बनता है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड होना नहीं चाहिए। बट स्टिल इंट्राडे ट्रेड क्या कॉशियसली ट्रेड स्मॉल, यस। बहुत लोग ये डरते हैं कि भाई हम सेकेंड डे पोजीशन लेके जाते हैं, गैप अप गैप डाउन में हमारा नुकसान हो जाता है। आई एग्री टू दैट, तो हमको इंट्राडे ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल्स है ना, जो जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं है। या अगर आप ये सोचो कि भाई मैं आधा घंटा 1 घंटा डेडिकेट करके इंट्राडे करके निकल जाऊं, I would suggest please don't do that. It is too risky things to do all these such stunts. तो ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स टाइप के हैं और those who can sit in front of screen. Because ट्रेड आपके पास कंटिन्यूअस हो या ना हो, लेकिन वॉचिंग आपको कंटिन्यू करनी है। दो आपको सब सिस्टम्स में स्टॉप लॉस टारगेट सब सिस्टम में ही डाल के रखना है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे उनका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इमोशंस आसपास भी नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर होनी चाहिए। क्योंकि आपने ट्रेड बनाया, सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट सब डाल दिया। अब अगर वो टारगेट के पास से घूम रहा है तो आपको एग्जिट करना है, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डर गए, अरे ये तो जा रहा है, अरे ये तो आ रहा है, तो उस चक्कर में आप एक बहुत अच्छे ट्रेड को एक बहुत ही खराब ट्रेड बना सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी करके देख लिया है। जहां मैं डर गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लिया, फिर वो जैसे ही नीचे जाने लगा मैंने उसको डबल शॉट कर दिया, फिर जैसे ही ऊपर जाने लगा मैं उन्होंने उसको 4 टाइम्स बाय कर लिया। एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि जो ट्रेड मेरे पास था उसने ऑफिशियली स्टॉप लॉस हिट किया ही नहीं था। सिर्फ मैंने डर के अपनी पोजीशंस को ऊपर नीचे कर करके शाम तक एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड को खत्म कर दिया और बड़े लॉस में। बाद में मैंने एक ही बात, इससे अच्छा चुपचाप बैठी होती तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डेफिनेटली सबके साथ हुआ है, राइट? तो starting with my disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst, and whatever I'm teaching, first you practice, and only if your study matches with my study, then go ahead with the trade, otherwise don't. Start very small. I'm showing you in Nifty, you can use it in stocks also. But if you're using in stocks, you start with one quantity. आप बोलोगे ब्रोकरेज लगती है, अभी आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस के अंदर एक क्वांटिटी इज इनफ। जब आपकी इमोशंस पे कंट्रोल उसी से आएंगे, धीरे धीरे आप जब सिस्टम में आते जाओगे आप क्वांटिटी डबल करते जाओ। लेकिन जैसे जैसे आप सिस्टम में आ रहे हो, डायरेक्टली आपने 1000 ले लिया ना, तो आपके इमोशंस गड़बड़ा जाएंगे। जरा सा M2M में नेगेटिव दिखा तो आप हिल जाओगे। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज मोर ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस रादर देन टेकिंग अ ट्रेड। इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको अपने आप पे पूरा कंट्रोल चाहिए। अंडरस्टूड? If you can't, no. If you can't put stop loss, no. If you can't put your trade in the system and sit tightly, हाथ ऐसे मचलते रहते हैं ना, ट्रेडिंग खुजली टाइप वाले,
No, then stop all these things. Okay, you can never become a successful intraday trader. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारा जो मेरा सेटअप है, मैं जो स्टाइल यूज करती हूँ वो आपको सिखा रही हूँ। मुझे दूसरों का पता नहीं है कौन क्या स्टाइल यूज करता है। आपको जिसका स्टाइल समझ में आए और इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे मेरे लिए ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स की बहुत बड़ी वैल्यू है और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ OHLC कैंडल 930 वाला, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देखिएगा वो वीडियो भी, उसमें OHLC कैंडल 930 करके लिखा होगा। तो आपको उसमें से ओपन हाई ओपन लो मिल जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय ओपन हाई ओपन लो? तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। लेट अस से 25635 इज ओपन। इतने में निफ्टी ओपन हुई। 25635 is low. I will call it as open, and open is equal to low होता है ना, तो हम इसको open low बोल देते हैं। अब second scenario 25635 is open and Nifty है तो 40-50 पॉइंट तक हम उसको देते हैं। नहीं तो नॉर्मली मैं 0.5% के आसपास पकड़ती हूँ। यहाँ पे 0.5% पकड़ते पकड़ते तो हमारा इंट्राडे काम ही खत्म हो जाता है। तो रफली अराउंड अबाउट 25, 30, 40 पॉइंट्स तक। तो लेट अस से 25,600 भी अगर है तो आई विल से ओपन एंड लो नियर बाय। अब हम ट्रेड अगर लेते हैं और एसएल जो रहेगा वो लो के नीचे रहेगा। लो के कितना नीचे रखना है? जब मैं कह रही हूँ ओपन एंड लो नियर बाय है तो आई एम टेकिंग अराउंड अबाउट 30-40 पॉइंट्स। नाउ इट इज अप टू यू कि आप ओपन से 35-40 नीचे लेते हो या लो से 35-40 नीचे लेते हो। इट इज एज पर योर रिस्क कैपेसिटी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पोजीशन लेने के बाद रिस्क कैलकुलेट नहीं करती हूँ कि चलो 1000 ले लिया, इसमें अगर इतना हो गया तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा। नहीं, मैं पहले ये देखती हूँ कि मैं 5000 का लॉस ले सकती हूँ तो फिर मैं उतनी ही क्वांटिटी लूंगी। अगर मैंने देखा कि हाँ इसमें मेरा 50 पॉइंट्स का लॉस है, मतलब 5000 का लॉस हो सकता है अगर मैंने 100 क्वांटिटी ली तो मुझे 5000 लेना है, 5000 का रिस्क लेना है ये ट्रेड में, और मैं 100 का स्टॉप लॉस रखना चाहती हूँ तो फिर मैं 50 क्वांटिटी में काम करूंगी। दैट इज अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कि मुझे कितना रिस्क लेना है। बेस्ड ऑन दैट आई टेक द क्वांटिटी। आई डोंट टेक क्वांटिटी एंड देन डिफाइन द रिस्क। ओके, तो लेट अस से अब यहाँ पर ये जो ओपन हुआ है आप यहाँ पर देखिएगा, ओपन एंड लो जो OHLC है ना वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। तो जहां जहां मेरा कर्सर जाएगा आपको ये देखने मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ओपन है 24620 तो लो है 24605.95। इट इज ऑलमोस्ट ओपन लो, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी ट्रेड, मैं 930 के पहले कोई ट्रेड स्टार्ट नहीं करती हूँ। 930 तक अगर मान लो वो बढ़ गया तो लेट अस से दिस इज 1 अक्टूबर, विल गो टू जस्ट फॉर चेकिंग। मैं वैसे 15 मिनट्स यूज नहीं करती हूँ, जस्ट फॉर चेकिंग। तो हम आ गए 1 अक्टूबर 9:15। तो 9:15 की कैंडल यहाँ खत्म होके 9:30 की जो स्टार्ट होती है, लेट अस से जैसे अगर मान लो हम ये सोच लेते हैं चलो इसका हाई क्रॉस करेगा तब हम लेंगे, तो हमने 24662 में ले लिया या 1 में ले लिया या 5 में ले लिया टू बी राउंड फिगर में। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 24665 24665 एग्जाम्पल बाय। ये आप स्टॉक में भी कर सकते हो। मैं निफ्टी में आपको दिखा रही हूँ बिकॉज इट विल बी इजी फॉर मी टू शो एंड मेनी पीपल ट्रेड निफ्टी ओनली, सो मैं निफ्टी में दिखा रही हूँ। तो निफ्टी में आप फ्यूचर्स में कर रहे हो या आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो वहां पे भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इक्विटी में कर रहे हो तो आप क्वांटिटी कैश में करना चाहो तो 1 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे डेफिनेटली मैं अपना स्टॉप लॉस तो लगाऊंगी। तो मेरा लो यहाँ पे था, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, लेटेस्ट से 590 का लो लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 24590 का लो लगा दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट 70 पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग, 70 पॉइंट्स आपको अफोर्डेबल है। अगर मैं 75 की क्वांटिटी लेती हूँ तो रफली अराउंड 5000 रिस्क है।
निफ्टी में. Is it affordable to you? If yes, go ahead. If not, no. Okay? Search for any other trade, wherever or any other stock, whichever is less risky for you. बिकॉज इसमें आपको मिनिमम, अगर आप फ्यूचर्स भी करते हो तो आपको 75 लेना है. अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो ऑप्शंस में आपकी थोड़ी रिस्क कम हो जाएगी. दैट वे यू कैन ट्रेड इट. तो अगर लेट्स से मैं रिस्क ले सकती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही ये 2-4 मेरा कैश में ज्यादा करती हूँ तो उसमें मैं पार्ट्स डिवाइड कर सकती हूँ. ये फ्यूचर्स है, इसमें पार्ट्स डिवाइड नहीं कर सकती, तो मैं कैश का भी एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी. तो 24665 प्लस 70 जैसे ही ये पहुंचा तो मतलब कितना हो गया, 24735. यहाँ पर आकर मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ले आऊंगी, जिससे मुझे लॉस नहीं हो. तो क्या ऐसा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ. यहाँ आते आते मेरा कॉस्ट प्राइस पे मतलब ये वाला आ गया, राइट. और डे एंड होते होते उसके बाद जैसे मैंने ये कॉस्ट प्राइस पे ले लिया, अब 773 जितने भी आप देखोगे ना कैंडल्स, कंटिन्यूअसली हायर लो के फॉर्मेशन है, कंटिन्यूअसली हायर लो के फॉर्मेशन पे है, राइट. और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 15 मिनट में, जो सबसे बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हम जब प्राइस यहाँ पहुंच जाए तो हम इसके आसपास या इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टाइल विच यू कैन डू एंड कंटिन्यू टिल डे एंड. दिस इज योर डे एंड. एक चीज और, एसएल हिट इज एसएल हिट. बीच में एसएल हिट हिट, इसके अंदर नो इफ नो बट. अभी मैं कोई कैश का स्टॉक लेके आपको बताती हूँ, बिकॉज निफ्टी में तो आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस के साथ ही करना पड़ेगा. तो मैं कोई स्टॉक लेके बताती हूँ. लेट अस से आई टेक any stock for that matter. I'm taking this stock for that matter, whatever stock it is. Open and low. Is it same? 228, 228. चलिए अभी इसी से हम काम करते हैं. यहाँ भी ओपन लो सेम है, यहाँ पे भी ओपन लो इज 241. तो चलो ये हमने नहीं किया, मिस हो गया, यहाँ पे कर लिया, या यहाँ भी किया, सेकेंड डे फिर से चांस मिल गया. थर्ड डे ओपन एंड लो 0.5% के हिसाब से अगर मैं पकड़ू तो मुझे ओपन एंड लो नहीं मिला है, भले ही प्राइस ऊपर चला भी गया हो. आई डोंट रिग्रेट. मेरे सेटअप में ट्रेड है तो ही होगा, नहीं है तो नहीं होगा. हजारों शेयर्स भरे पड़े हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है. तो अब हम बात करते हैं 7 नवंबर की. तो 7 नवंबर में मैं 15 मिनट्स में आपको लेके जाती हूँ और देखते हैं कि 9:30 तक क्या मुझे चांस मिला था. 7 नवंबर को ये रहा. 9:30 के पहले मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा. अगर मेरा ये ट्रेड यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका हाई तो यहाँ क्रॉस हुआ है, दैट इज अराउंड 230. इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको यहाँ तक ले आती हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा. अराउंड 230 के आसपास. तो मेरा स्टॉप लॉस कितना आता है, 227 पकड़ लो, इसके थोड़ा नीचे 3 रुपीज का स्टॉप लॉस है. अब आप 4 शेयर का ट्रेड कर रहे हो, लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 1-1 की बुकिंग हम कैसे करते हैं. तो 230 पे हमने लिया है, 230 और ये हो गया 227, तो 3 रुपीज हो गया. चलिए अब हम लिखते हैं यहीं पे. तो लेट अस से मैंने 230 में फॉर एग्जांपल बाय किया है 1000 शेयर्स. एसएल कितना है, 227, मतलब 3 रुपीज का एसएल है इंटू 1000 is equal to 3000. Only if I can afford a risk of 3000, I should go for this. If I can't, मुझे सिर्फ 300 रुपए का रिस्क लेना है तो क्वांटिटी 100 कर दो. क्वांटिटी चेंज करो, रिड्यूस करो, बढ़ाओ, स्टॉप लॉस को मत करो. इसीलिए मुझसे बहुत लोगों के आकर कहना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिटों पे टारगेट अचीव हो जाता है. क्यों? कि मैंने क्या किया, नहीं नहीं, मैं तो, मुझे 3000 का रिस्क लेना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 10,000 शेयर ले लेता हूँ और 30 पैसे का रिस्क लेता हूँ, तो हो गया ना हिट. स्टॉप लॉस सिस्टम के हिसाब से रखिए, कितनी बार हिट हो जाएगा, 1 बार 2 बार. अगर उससे ज्यादा 3-4 बार से हमेशा होता है तो इसका मतलब या तो स्टॉप लॉस प्लेसिंग में गलती है या आपके कहीं रिस्क मैनेजमेंट में गलती है, उसको फिर से स्टडी कीजिए. तो लेट अस से हमने 1000 शेयर्स ले लिए विथ 3 रुपीज का रिस्क. तो अब वही स्टेप आएगा मेरा कि जैसे ही 233 हुआ मैंने 250 शेयर्स बुक किए, 25%.
ये मेरा बुकिंग का तरीका है और स्टॉप लॉस सेम ही रखूंगी। रीजन क्या है कि अब मुझे जो है 3000 का रिस्क नहीं होगा, अब मेरा रिस्क बहुत कम हो जाएगा, मे बी 1000 आधा ही हो जाएगा, 1500 ऐसा कुछ रिस्क हो जाएगा। जैसे ही 236 हुआ, मैं अनदर 250 बुक करूंगी, विच इज अनदर 25%। तो मेरी एवरेज सेलिंग क्या हुई? मेरी एवरेज सेलिंग जो हो गई वो है 234.50, राइट। अगर मेरी एवरेज सेलिंग जो है 234.50 हो गई, दैट मीन्स मैंने 4.5 रुपए जो इसमें कमाए हैं, तो बैलेंस जो मेरे पास 50% पड़ा है उसमें 4.5 रुपीज अगर यहाँ से ये नीचे 3 रुपीज भी जाता है तो भी मेरा एसएल हिट होने के बाद भी घर में कुछ ना कुछ बचता ही है। या लेटर से मैंने ध्यान नहीं दिया, एसएल जब कर गया तो भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। उसके बाद आप जब तक चाहे उसे होल्ड कर सकते हैं, या मैंने जैसे कहा कि आप इसमें उसके बाद जो बड़ा कैंडल बनता है, सबसे बड़ा कैंडल, उसको आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हो। ये सबसे बड़ा कैंडल है। अब आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। जो यहाँ पर आपने बाय किया था तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, एंड क्या कहते हो, करीब करीब इंट्राडे है उसी में ही प्राइस में गया है। ओवरऑल नेट में आपने बैलेंस 50% पे भी 36 में गया है माय फ्रेंड्स। ये देखिए 236 में भी गया है, तो आपका फाइनल जो गया है वो 233 में गया है। कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा देके गया है। अब कमिंग टू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में क्या हुआ है कि अगर आप देखो तो पहला ही कैंडल 7% का है। अगर इस ओपन लो को मैं ट्रेड करूं 930 को, इट इज नॉट फीजिबल। वाई? रिस्क कितना बड़ा है। ये जो है ये आप 3:30 के बाद तो सबको पता है कि हाँ भाई ये मुझे मिल सकता है, बट 930 को मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ। बहुत ज्यादा करने का मन हो तो आप बोलोगे कि चलो मैं 3000 का जो कल कमाया था वो रिस्क ले सकती हूँ, ठीक है। तो 7% है, 7% का मतलब कितना है? 240 का मेरा एसएल है और 254 की बाइंग होगी। 14 रुपए का एसएल है, मैं 20 शेयर से ज्यादा काम नहीं करूंगी। मुझे कल का पैसा नहीं देना। 20 शेयर में कितना मेरा लॉस हो सकता है, राइट? आप बोलोगे कि चलो नहीं नहीं मैं 200 शेयर करूंगा, कल का लॉस मैं रिस्क ले सकता हूँ। देखो ले लो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इतना बड़ा होने के बाद मार्केट जनरली साइडवेज होता है, हाँ कभी कभी ऊपर हो जाता है, लीव इट ना। अगर करना है तो बहुत छोटा सा करना। सो दिस इज हाउ आई कैन टीच यू द इंट्राडे पार्ट। अब कोई कहता है कि अगर मैं शॉर्ट करना है इंट्राडे में तो वो भी मैं करना आपको बता देती हूँ। चलिए मैं ओपन हाई ट्रैक करती हूँ, राइट। तो ये ओपन हाई हमने ट्रैक किया, यहाँ पे ओपन हाई है, ये वाला ओपन हाई है 198.39, 198 भी ओपन हाई है, ऑलमोस्ट ओपन एंड हाई सेम। ये कैश स्टॉक है और इसमें लेट अस से दिस इज अ कैश स्टॉक, दिस इज नॉट एफ एंड ओ स्टॉक। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पास शेयर्स पड़े हैं डीमैट में तो 25% 30% के को मैं शॉर्ट करके उसके अंदर सेम सिस्टम से काम करके अपने पड़े हुए शेयर्स जो डीमैट में है उनकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हूँ। सो दिस वे आई कैन डू समथिंग ऑन द स्टॉक्स विच आर देयर इन डीमैट, एंड डेफिनेटली जो स्टॉक्स डीमैट में है 90% ऑफ द स्टॉक्स आर फोर्सिबली देयर इन द डीमैट। मेरी खुशी से नहीं है, जबरदस्ती के आए हुए हैं। एम आई राइट? बताइएगा कमेंट में कि जबरदस्ती के आए हुए हैं कि मेरी खुशी से मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो फ्रेंड्स मैंने ये आज आपको इंट्राडे के बारे में बताया। बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग एंड डेफिनेटली यू डू द लाइक एंड सब्सक्राइब, उसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिससे लोगों की नॉलेज बढ़े, एंड कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में ये भी लिखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं फिर उस पर वीडियो बनाना शुरू करूंगी। नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। एक चीज मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जैसे मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, अगर आप सारे वीडियोस देखो तो आपको नॉलेज आ जाएगी। आपको किसी कोर्स की, मेरे कोर्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो, पर्टिकुलरली खास करके मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो फिर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बस इतना ही कह सकती। नमस्ते।